आप देख रहे हैं बिहार विशेष। कोरोना का संक्रमण अब डराने लगा है और जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है वो तीसरी लहर के बाद की स्थिति का संकेत दे रहा है। सरकार लगातार सख्ती बरतने की अपील कर रही है, प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन क्या पब्लिक उतनी सचेत है? क्या हम कोविड के नए नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 के कैमरे में लापरवाही भरी तस्वीरें कैद हो रही हैं। आखिर सख्ती पर हम कितने पाबंद हैं, यही गंभीर सवाल है। तो बिहार में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जारी नई गाइडलाइंस कितनी असरदार है, लोग कितने पाबंद हैं, कितने अलर्ट हैं, और इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन आपको और हमें सुरक्षित रखने के लिए लागू की गई है। लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन क्या वाकई हो रहा है? न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल राजधानी से लेकर कुछ दूसरे बड़े शहरों में की। जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई वो चौंकाने वाली हैं, देखिए जरा। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बिहार में 5 दिनों के भीतर जिस गति से संक्रमण फैलता जा रहा है, नए केस सामने आ रहे हैं, उसने हमें डरा जरूर दिया है। राजधानी पटना में एक दिन में ही 1,500 से भी ज्यादा कोविड केस आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना की तीसरी लहर इस कदर बेकाबू हो रही है कि इसने आम से लेकर खास तक सभी को भयभीत कर दिया है। इन सब के बीच बिहार में कोविड की नई गाइडलाइन शुरू हो चुकी है। पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। स्कूल, मंदिर से लेकर बाजार जाने वालों तक के लिए नियम लागू हो चुके हैं। बिहार में जारी सख्ती के बीच कितनी पाबंदी है, इसे भी जान लीजिए। क्योंकि सिनेमा हॉल बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद हैं, जिम बंद हैं, पार्क बंद हैं, उद्यान बंद हैं, मंदिर बंद हैं, 8वीं तक के कोचिंग संस्थान बंद हैं, 8वीं तक के स्कूल की कक्षाएं बंद हैं। ये पाबंदियां आम लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने लागू किया है। ये प्रतिबंध हमारी और आपकी जान की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। ऐसी सख्ती हमें कोरोना के संक्रमण से बचने और दूर रहने के लिए लागू की गई है। लेकिन क्या पाबंदियों के बीच लोग वाकई पाबंद हैं, सतर्क हैं? ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि न्यूज 18 के कैमरों में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बगैर मास्क के मुस्कुराते पटना रेलवे स्टेशन परिसर में बैठे हुए इन युवाओं की तस्वीर को गौर से देख लीजिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से ये कितने बेफिक्र हैं, कितने निडर हैं, देख लीजिए। इनके लिए पाबंदियों के कोई मायने नहीं। ऐसी तस्वीरें ही कोरोना को खुला निमंत्रण देती हैं, क्योंकि बिगड़ते हालात में भी लोग बेझिझक बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। सरकार ने ऐसे लापरवाह लोगों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। मास्क नहीं पहनने पर फाइन भी लगाया गया है। लेकिन देख लीजिए और सुन लीजिए इनके जवाब। मास्क आप नहीं लगाया स्टेशन पे पहुंचने के बाद? ना, अभी तुरंत आए हैं, मास्क ले। तो बिना मास्क के ही आ गए? नहीं, मास्क भूल गए घर में जो। और आप भी नहीं लगाए? नहीं, मास्क है सर। अभी ये देखने के बाद आप नहीं सर, ठीक है, आप देखने के बाद ही लगाए, लेकिन लगाए जरूर। जी सर, अभी बिस्किट खा रहे थे। बिल्कुल मास्क की जरूरत नहीं पड़ रही है नहीं आपको? सर, मास्क तो जरूरी है। तो फिर कहाँ नहीं लगा? मास्क मेरा गिर गया सर, मास्क गिर गया। तो जिस ढंग से कोरोना बढ़ा है, आपको नहीं लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। प्रदेश सरकार ने कोविड की गाइडलाइन को सख्ती से लागू कर रखा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। क्या रेलवे स्टेशन और क्या सड़क, हर जगह लापरवाही भरी तस्वीरें ही। बाजार में यूं घूम रहे लोगों की ये तस्वीरें जमुई शहर की है।
जहां लोग किस कदर लापरवाह हैं, देख लीजिए। इक्के दुक्के लोग ही मास्क लगाए नजर आए। स्टूडेंट हो, ठेला वाला हो या फिर कोई और, मास्क शायद पहनने की इन्हें जरूरत नहीं। आपका मास्क कहाँ है? माँ तो नहीं है सर। क्यों? ले भाई आपको मालूम है ना कि सरकार ने पाबंदियां लगाई है, नियम माँ लगाए हैं? डल के की करिए देखो सब कुछ आपका पहने। मास्क कहाँ है? क्यों नहीं? ले भाई सर ले ले लीजिए। भाई करिए हाँ। अब देख सकते हैं इनका कहना है कि ले लेंगे। अब एक और शख्स है, इनसे पूछते हैं मास्क कहाँ आपका? मास्क तो अभी सवेरे नहीं पहनते हैं, दिन को पहनते हैं। अभी सवेरे सवेरे उतना ज्यादा भीड़ नहीं नियम है। है ना कि अवेयर रहना है, लोगों को जागरूक बिल्कुल बिल्कुल, मैं मास्क पहनता भी हूँ। मैंने वॉकिंग के लिए निकला था, इसलिए सवेरे नहीं पहना हूँ। बिल्कुल मास्क पहनता हूँ मैं। मास्क आपका मास्क कहाँ है? आपका इनका मेरा मास्क तो यहीं पर है। आप क्यों नहीं पहने हैं? पहने हैं तो अभी तो तुरंत लगा रहे हैं, इसीलिए कब लगाएंगे? अभी तुरंत लगा हो जाएगा तब अभी लगाएंगे सर। आपका मास्क कहाँ है? अभी हम ना लिए ले लेंगे। ले लीजिएगा, जरूरी है ना? हाँ जरूरी है ना। जरूरी है। बड़ी लापरवाही की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। बिहार के बड़े शहर स्मार्ट सिटी योजना में शुमार भागलपुर की सब्जी मंडी का ये हाल है। सब्जी बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो या फिर इन्हें खरीदने पहुंचे लोग हो, किसी को भी कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता नहीं है। सभी लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की पाबंदी लगाई गई है, लेकिन शहर के मुख्य बाजार में आम दिनों की तरह ही भीड़ भी है और लोगों की लापरवाही भी लगातार जारी है। कहीं से भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिर ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। या है ना, इसीलिए थोड़ा मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ, लगा लेंगे सर। क्या नाम है? इलाही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कई लोग हम लोगों को देखकर जो है मास्क लगा रहे हैं। जवाब नहीं है और वो लोग जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है। भागलपुर शहर की ही दूसरी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ तो सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जब नियम बन चुका है कि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे तो फिर इस शहर में 3 मॉल खुले हुए हैं। कचहरी चौक से भीखनपुर जाने वाली सड़क के बीच स्थित तीनों मॉल न सिर्फ खुले हैं बल्कि ग्राहक भी यहां पहुंच रहे हैं, कपड़े और दूसरे सामान खरीद रहे हैं। अगर आपको पता है कि मॉल और दुकान में अंतर क्या होता है, बता सकते हैं क्या? क्या है ये? आप बता सकते हैं? ये क्या है बताइए? ये दुकान में आता है सर, शॉप एक्ट में आता है, शॉप का लाइसेंस है हमारे पास। मॉल जो होता है 14,000 स्क्वायर फीट से बड़े को मॉल कहते हैं। तो ये खुला रहे? ये 7.5 हमारे तरफ से तो है। अब अगर आप पब्लिक कहेगी या सरकार कहती है तो बंद करेंगे, लेकिन ये मॉल में नहीं आता है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मॉल है, लेकिन यहाँ पर जो इनका जो कर्मचारी जो है उनका कहना है कि ये मॉल नहीं है, ये शॉप है। अपने प्रतिष्ठान का नाम रखा है सिटी लाइफ मॉल, लेकिन हमें नियम कायदे बता रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन की सख्ती से लागू जरूर की गई हैं, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाह बने हुए हैं, संक्रमण को खुलेआम न्योता दे रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा जाए, लोगों को क्या समझाया जाए? सरकार ने तो सख्ती हमारी और आपकी भलाई के लिए किया है। संक्रमण ना फैले, हमें उससे बचने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन तस्वीरें लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही भरी हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में लोग ज्यादातर जगहों पर पाबंद नजर नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, खबर यह है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद होंगे। जिम, पार्क, उद्यान बंद होंगे। 8वीं तक की कोचिंग स्कूल बंद होंगे। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 50% उपस्थिति के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। यानी कि गाइडलाइंस मजबूत है, सख्ती से लागू किया गया है। सरकारी मशीनरी जोर शोर से इसे लागू कराने में जुटा है। धार्मिक स्थल बंद हैं, पूजा करने के लिए मंदिर आने की अनुमति नहीं, और ऐसे में मंदिरों की पड़ताल भी जरूरी थी। तो यह जानना जरूरी है कि धार्मिक स्थलों में पाबंदी का असर कितना हो रहा है, प्रबंधन के साथ ही लोग कितने जागरूक हैं।
बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। इसके तहत धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। भगवान के दर्शन के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद रहने के चलते बाहर से मत्था टेक कर निकल जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, वो यहाँ पे कपाट बंद होने के कारण बाहर से ही दर्शन भगवान की कर रहे हैं और यहीं बाहर से ही पूजा अर्चना जो है तो वो कर रहे हैं। लगातार मास्क पहनने की हिदायत दी गई है कि मास्क ज़रूर पहने। तो ये तस्वीर आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर से ही पूजा अर्चना करके घर लौट रहे हैं। महावीर मंदिर प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे जो पूजा होती है हमेशा वो जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पे हर समय जो है वो अपना पूजा अर्चना सिर्फ पुजारी करेंगे। हालांकि भगवान के दर्शन नहीं होने से श्रद्धालुओं में मायूसी भी है, लेकिन संतुष्टि इस बात को लेकर है कि नैवेद्यम प्रसाद का काउंटर खुला हुआ है। वैसे कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की जरूरत भी लोग बताते हैं। पूजा तो बहुत श्रद्धा से करने आए थे, लेकिन अब क्या किया जाए, जब यही है भगवान की मर्जी, अब यही न कहेंगे, भगवान की यही मर्जी है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम के पट भी बंद हैं। यहाँ पर कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बरती गई है। लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि जिन्हें नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। लेकिन मंदिर प्रबंधन की ओर से भी आम लोगों को सरकार के निर्देशों को कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हम मुजफ्फरपुर के बहुत ही बेहद प्रसिद्ध मंदिर जो है बाबा गरीबनाथ स्थान जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर गाइडलाइन जो जारी किया गया है कि तमाम जो बाहर के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए मंदिर को बंद रखा गया है। यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ पर अनुरोध जो किया गया है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार 6/1/2022 से 21/1/2022 तक अगले आदेश तक सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जो है, आज से तो मंदिर बंद है, फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मेरा जन्म दिवस था तो हम बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार, हम एक भारतीय होने के नागरिक के अनुसार हम सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। और है मेरा कि सरकार का जो आदेश है उस आदेश का पालन करें और भगवान तो हृदय में है, दिल में है, अब घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। सरकार का जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक मंदिर को हम लोग बंद रखें। पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक के पास स्थित मान सिद्धि नाश शिव मंदिर में भी ताला लटका हुआ है। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर कमेटी से जुड़े लोग सरकार के फैसले का सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर मंदिर बंद रखेंगे आज से, और बंद रखेंगे मंदिर। तो श्रद्धालु लोग आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो क्या क्या नियम आप लोग यहाँ पर लागू किए हैं? कोई अभी नियम कहाँ लागू किए हम, मंदिर का गेट बंद रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइन का असर साफ तौर पर मंदिरों में देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा करने की मनाही है, रोक है। ऐसे में पटना जिले के बाढ़ के अलखनाथ मंदिर के पट भी बंद हैं। मंदिर के गेट पर ताला जड़ा हुआ है ताकि कोई भी श्रद्धालु अंदर न आ सके। पुजारी ही पूजा करेंगे, भक्त जन के लिए, पब्लिक के लिए मंदिर बंद है। ये कोरोना की तीसरी लहर है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी तस्वीर धार्मिक स्थलों से जरूर देखने को मिली। जिस तरह लोग बाजार या दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर लापरवाह नजर आए, तो वहीं मंदिरों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये जरूरी भी है, क्योंकि हमारी समझदारी ही हमारा बचाव है। हमारी सूझबूझ ही हमें कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है और हमारी जागरूकता ही हमें सुरक्षित रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
तो कोरोना को हराने के लिए जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसका असर शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ रहा है। पार्क स्टेडियम तक सूने पड़े हैं और ऐसा जरूरी भी है और समय की मांग भी, क्योंकि कोरोना को हराने की जिद तभी पूरी होगी जब हम ढिलाई से नहीं बल्कि सख्ती से नियमों का पालन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो नई एडवाइजरी लागू की गई है उसका असर कोचिंग संस्थानों में भी देखने को मिल रहा है। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। राजधानी पटना में भी पूरी सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन संस्थानों में किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही विपरीत परिस्थिति में चले गए थे और करीब 2 साल में 16 लाख रुपया हम लोगों ने बेंच कुर्सी रख कर दिया, मकान मालिक ने भी 30% ज़्यादा माफ नहीं किया। 2 साल तक पूरी तरह बंद रहा और ऑनलाइन में उस तरह की व्यवस्था हो नहीं पाती है, ना बच्चों को समझ में आ पाता है ठीक से, ना हम लोग पढ़ा समझा ही पाते हैं। ये बीपीएससी की क्लास है, बीपीएससी क्लास है, क्योंकि ये लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है तो इसमें लड़के ज़्यादा थे। लेकिन अभी जो नया वेरिएंट आया और सरकार का जो नया गाइडलाइन आया तो उस गाइडलाइन के तहत सारे के सारे बच्चे इसमें वैक्सीनाइज हैं, जिनका दोनों डोज सभी ने दो डोज ले लिया है। अभी के लिए तो ये जो विकल्प निकाला गया है ये बेटर। आप वैक्सीनेटेड हैं? यस सर, डबल डोज। दोनों यस। डोज। लोगों से यही कहना चाहेंगे जो कि मास्क वेयर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गैदरिंग से बचें। कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत सभी पार्क और उद्यान को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में पटना जू आकर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन सरकार के फैसले के साथ लोग खड़े हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी परिवार दिखाई दिए जिन्हें गाइडलाइन की सही तरीके से जानकारी नहीं थी और वे परिवार के साथ जू घूमने पहुंचे थे। ये तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां कोविड की नई गाइडलाइन के बाद सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं। मिर्चाई बाड़ी स्थित चिल्ड्रन पार्क में लोग टहलने पहुंचे थे, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के बाद से अपने घरों के आसपास या सड़कों पर ही घूमते टहलते नजर आए। लोगों ने सरकार के लागू किए गए प्रोटोकॉल को बेहतर बताया है। जिम, पार्क और स्टेडियम बंद रखने के फैसले का असर खगड़िया जिले में भी देखने को मिल रहा है। चित्रगुप्त नगर में स्थित इंडोर स्टेडियम में ताला लटक गया है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रबंधन की ओर से लोगों को भी सलाह दी जा रही है। आज मैं इंडोर स्टेडियम के गार्ड जी को आदेश दे दिया हूं कि डीएम साहब का आदेश है, सरकारी आदेश है, स्टेडियम पूर्णतः बंद रहेगा और सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसका हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। तो कोरोना से अगर लड़ना है तो फिर नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। अगर हमें संक्रमण को भगाना है तो खुद के साथ ही लोगों को जागरूक भी करना होगा, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। हमारी एक छोटी सी पहल खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को भी बचा सकती है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि सरकार के नए दिशा निर्देशों का पालन जरूर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से अंतराल के बाद देखिए अपना बिहार।